भाटिया जी, मेजर तूर, ये जो हमारे युवा अचानक फॉर मेकिंग अ क्विक बक विदेश जाते हैं, हमें पता है सिरसा साहब, भाटिया जी, प्रेशर हो जाता है, मां बाप जमीनें बेच के बाहर भेजते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है। ये पाकिस्तानी गिद्ध की नजर लगाए हमारे युवाओं पर बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और कब हम इनको डिरेल कर दें। पाकिस्तानी जो हमारी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसके ऊपर तो लिटरली गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं ये लोग। लेकिन याद दिलाना जरूरी है सिख कौम के बारे में और उन लोगों को भी, और ये सवाल हमारी पहले की भारत की सरकारों से भी। सिरसा साहब, मेरे को पता है पंजाब में थोड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि कनाडा से वीजा नहीं है जी, इमरजेंसी हो गई तो क्या होगा। मेजर तूर, मैं जानता हूं युवा वहां पे कितना जरूरी है उनके लिए, जितना यहां पे खाना पानी जरूरी है। भाटिया साहब, पंजाब में पिंडों में वहां पे कनाडा, यूएस और यूके जाना युवाओं के लिए जरूरी हो जाता है। वो होश संभालते हैं 10-12 साल के बाद, एक ही सपना है सबका, यूएस, यूके और कनाडा। लेकिन सोचना पड़ेगा हमको, पहले की सरकारों ने नहीं सोचा। मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। सिरसा साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, इसका सॉल्यूशन बताइए हम को जी। सिरसा साहब जी, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने खुद भी कहा कि कुछ लोग हैं जो शरारती लोग हैं, जो जिनको आईएसआई फंड करता है, जिनका कोई मकसद ना तो किसी खालिस्तान के साथ है, ना उनका भारत के साथ है। उनका मकसद केवल और केवल एक ही पर्पस के साथ है। जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं, वो पैसा लेते हैं और पैसे के एवज में वीडियो डालते हैं और आग लगाने का काम करते हैं। अब आपने देखा होगा परसों इस हद तक वो चले गए कि बोले जी कनाडा में से हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाएं 4 दिन के अंदर अंदर। तो क्या पर्पस था? पर्पस ये था कि जब मैं ऐसा बोलेंगे तो भारत का लोग भी बोलेंगे, जब कोई हिंदू बयान देगा कट्टर हिंदू, फिर हम उसको सिखों के वो दिखाएंगे और इसको आग लगाएंगे। लेकिन मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी सारी कम्युनिटी का, सिखों का, हमारे भारत में बसते सभी लोगों का, हिंदू कम्युनिटी का भी, जिन्होंने बड़ा संयम रखा और इस बात को समझा कि ये एक आदमी जो है ये सिखों को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिखों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, जो लोग यहाँ से जाते हैं उनको कनाडा जाकर असाइलम लेना है, अमेरिका में असाइलम लेना है, उनको ये समझाया जाता है कि आप कह दें कि हमारे पे तशद्दुद हो रही है तो उनको असाइलम आसानी से मिल जाता है। इसी चक्कर में इन लोगों को ये एक्सप्लॉइट करता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू उनसे पैसे लेता है कि मैं तुम्हें इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर पक्का करवाऊंगा और असाइलम दिलवाऊंगा। असाइलम के लिए उनसे कागज भरवाता है कि मेरे पे तशद्दुद हो रही है, भारत मुल्क में हम पे बहुत जातियाँ की जा रही हैं, भारत में हमें मारा जा रहा है। क्योंकि आपने ये जो एक असाइलम का जो प्रोसेस शुरू किया है, मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी सवाल पूछ रहा हूँ सिरसा साहब, इसलिए वही सब कुछ करते हैं। सिरसा साहब, आपके पास संगतें आती रहती हैं, भाटिया जी को भी रखिए, तूर साहब को भी रखिए। सिरसा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आइए आज डिबेट पे, लेकिन वो आए नहीं और अब सांसद हैं वो माननीय संसद के। कहा जाता है कि वो साइन कर देते हैं तो कनाडा में पीआर मिल जाता है, आपके ऊपर आपके कागज हो कि ना हो। कहा जाता है ऐसा ही है, वो साइन कर देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बैठी सरकारें ऐसे ही पीआर पे साइन कर देती है, कागज पूरे हो या ना हो, वीजा से गए हो या डोंकी लगा के गए हो, पनामा के थ्रू इलीगली घुसे हो, ये यहां से फ्लाइट लेके गए हो। तो ये नेक्सस सिर्फ पन्नू का अकेले का तो नहीं है सिरसा साहब, और ये पहले की सरकारों ने होने दिया। ऐसे ही वहां गैंगस्टर्स, ड्रग मनी सब नहीं जा रहा। नहीं, गैंगस्टर तो वहाँ पे इतने हैं कि अगर आप उठाकर देखेंगे लिस्ट, तो मैं कल गूगल कर देख रहा था, सैकड़ों गैंगस्टर जो हैं जिनका वो वहाँ पर मारे गए हैं एक दूसरे को मारने के चक्कर में, और ये आज से नहीं है, पिछले 20-25 साल से चल रहा है। एक बात। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो चिट्ठी देते हैं और ख़ास तौर पर कनाडा में वो चिट्ठी में यही तो लिखते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, पंजाब पुलिस, फलानी पुलिस इस पर तशद्दुद कर रही है, अगर इसको असाइलम नहीं दिया गया, इंडिया वापस आया तो इसको मार दिया जाएगा। और ये वो चिट्ठी जब देते हैं तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो चिट्ठी का इस्तेमाल कौन करता है? गुरपतवंत सिंह पन्नू।
वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू होता है, चिट्ठी देने वाले हमारे सांसद होते हैं। ये दोनों का एक नेक्सस के चलते और फिर उनको मजबूर किया जाता है तुम नारे लगाओ, अगर नारे नहीं लगाओगे तुम्हारी वीडियो नहीं होगी, हम कैसे वकील जाके दिखाएंगे कि देखो जिसको खतरा है, आपको नारे लगाने होंगे, एम्बेसी के खिलाफ बोलना होगा ताकि आपको असाइलम मिल सके। ये सारी बातों को, वरना भारत में आप देखिए इन्होंने चुनाव बार बार लड़के देख लिया, जमानत जब्त होती है, जमानत भी बचाने के लिए कोई नहीं। इसका मतलब भारत के लोग या पंजाब के भी लोग जो हैं ऐसी किसी भी साथ इन संस्था के साथ नहीं है, ना ही ऐसी पार्टी भारत को बांटने की बात करते हैं। ये लोग जो है बात करते हैं। और आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी होगी, ये 1980 के दशक में इस तरह नारे लगा के, जकारे लगा के उन्होंने अपने बच्चे बाहर भेज दिए, हजारों बेगुनाह लोग सिख मारे गए, पंजाब बर्बाद हो गया। आज पंजाब नशे से बर्बाद हो रहा है। और जो पाकिस्तान पंजाब को नशे से, असले से, आतंकवाद से बर्बाद कर रहा है, उसी पाकिस्तान से पैसे लेके ये नारे लगाते हैं। आप सोच के देखिए। मैं पंजाब में और दुनिया भर के सिखों को ये याद करना चाहता हूँ, ये ISI उस ISI से फंडिंग लेते हैं जो ISI आपके बच्चों की दुश्मन है, आपके लिए नशा परोसती है, आपके बच्चों को बर्बाद करने की कल्पना करती है और पंजाब को अपने कब्जे में लेने की बात करती है। अगर इनका मकसद, एक लाइन में और बताना चाहता हूँ, अगर इनका मकसद सच में ही महाराजा रणजीत सिंह का देश बनाने का होता तो 2/3 जो है वो पंजाब पाकिस्तान में है। तो लड़ाई पाकिस्तान से शुरू होती कि भैया यहां तो हम ले लेंगे, पहले पाकिस्तान का 2/3 हमें मिलना चाहिए। ये कभी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। और पाकिस्तान में अगर ग्रंथी तक की बेटी को अगवा कर लिया जाएगा, जबरन उसका निकाह कर दिया जाएगा, धर्म बदल दिया जाएगा, ये नहीं बोलेंगे। आधा पंजाब असाइयत की तरफ चलेगा, इनमें से किसी ने नहीं बोला। और तो और आप ये देखिए, आप इस बात से अब समझ पाएंगे, जो लोग पंजाब के नौजवानों का कत्लेआम करा रहे हैं, चाहे सिंगर हो, सिद्धू मूसेवाला हो, वो कनाडा में बैठा है। वरना ये सिद्धू मूसेवाला की बात करेंगे लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। कत्ल कराने वाला भी वहीं कनाडा में साहब, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। उसको पनाह आपने 2 नाम लिए, गैंगस्टर्स सिद्धू मूसेवाला, क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ रहा हूं।